हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। बेटे, आप इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो विद्यार्थी की विशेषता क्या हुई? 40। मैदान में काली गाय खड़ी है। गाय कैसी है? काली। तो गाय की विशेषता क्या हुई? विशेषण क्या है? काली। वह बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आया। दूध कितना लाया? 2 लीटर। वह घर बहुत बड़ा है। घर कैसा है? बहुत बड़ा। तो ये जो संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं हम विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उपयुक्त उदाहरणों में आपने देखा, जैसे 40, काली, 2 लीटर, वह तथा बहुत बड़ा विशेषण है। अब विशेष्य क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अब निम्न वाक्यों में विशेष्य बताइए। जैसे हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40। तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? विद्यार्थी की। तो विशेष्य कौन हुआ? विद्यार्थी। मैदान में काली गाय खड़ी है। गाय कैसी है? काली। विशेषता किसकी बताई जा रही है? गाय की। तो गाय क्या हुआ? विशेष्य। यह वह बाजार से 2 लीटर दूध लेकर आया। 2 लीटर क्या है? दूध की विशेषता। लेकिन विशेष्य कौन हुआ? दूध। वह घर बहुत बड़ा है। घर कैसा है? बहुत बड़ा। तो ये तो घर की विशेषता हो गई। और विशेष्य कौन हुआ? घर। इसलिए जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं, और जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, और नंबर 4 सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण। अब आता है हमारा पहला गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वभाव आदि का बोध होता है, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी बहादुर थे। हमारे स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे? बहादुर। हरे पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। कौन सी पेड़ पर बैठी है? हरे पेड़ पर। तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण, जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता गुण दोष बताए, आकार बताए, वो होगा गुणवाचक विशेषण। यह पानी कैसा है? इसमें स्लाइस पड़ी है, तो ये पानी कैसा है? ठंडा। यह ठंडा पानी है। अब आता है संख्यावाचक विशेषण, यानी हमें काउंटिंग कितनी होती है किसी चीज की। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 40। वो विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है हमको। मैदान में कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग यानी गिनती हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ आदमी हैं। कई बच्चे खेल रहे हैं, यानी कई सारे बच्चे खेल रहे हैं। ये है केले। ये कितने केले हैं? ये 3 केले हैं। जो हमें संख्या बताए वो संख्यावाचक। अब आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है, यानी उसके वजन का। जिस जो परिमाणवाचक वो होता है जिसमें कोई चीज लीटर या मीटर में नापी जाती है। जैसे बाजार से 5 किलो आलू ले आओ। कितने आलू ले आओ? 5 किलो। बर्तन में कुछ दूध है। कुछ यानी थोड़ा दूध है। वह प्रतिदिन 1 लीटर दूध पीता है। कितना दूध पीता है? 1 लीटर। जो चीज लीटर, मीटर या किलो में नापी जाती है उसको कहते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। अब आता है आपका सार्वनामिक यानी संकेतवाचक विशेषण। सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह माली बड़ा सीधा है, तो ये माली के ओर संकेत कर रहा है। वही फूल लाओ, ये फूल की ओर संकेत कर रहा है। जैसे यह पेंसिल मेरी है, वह घर तुम्हारा है, क्या वह तुम्हारा भाई है। तो ये जो है संकेत करने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब हम निम्न वाक्यों में से विशेषण छांटेंगे।
जैसे हमारे देश में अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत है। तो कैसे व्यक्ति हैं? अशिक्षित। संख्या कितनी है? कम। बहुत है। हमारे देश में बहुत सारे व्यक्ति जो है वो अशिक्षित हैं। तो इसमें व्यक्तियों की अशिक्षित व्यक्तियों की जो विशेषता है वो कैसी है? व्यक्तियों की विशेषता कि वो अशिक्षित हैं और संख्या में बहुत हैं। सुरेश बहुत अच्छा लड़का है। सुरेश कैसा लड़का है? अच्छा। बदलू एक परिश्रमी व्यक्ति था। बदलू कैसा व्यक्ति है? परिश्रमी। लालचंद जी बहुत परिश्रमी अध्यापक हैं। लालचंद जी कैसे अध्यापक हैं? परिश्रमी। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो होते हैं विशेषण। धन्यवाद।